जय शाह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होंगी, जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को दूरी लेके जाएंगे हमसे। आपका क्या ख्याल है कि चैंपियन ट्रॉफी कोई भी चेयरमैन आके चेंज कर देगा? चेंज तो नहीं कर सकता तो... लेकिन वो मैं कहने का मकसद ये है कि जब कहेंगे इंडिया वाले कहेंगे जो न्यू आएगा उनका, अब वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में से कोई इनका बंदा है जिसका बेटा बनने जा रहा है। कोई भी इनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ, किसी ने भी इनके अगेंस्ट वोट नहीं दिया, यानी पाकिस्तान ने भी वोट दिया जेशा के हक में कि हाँ आप जेशा को चेयरमैन बना दें। अच्छा, बड़े लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो ये कहेंगे पाकिस्तान के वोट की तो कोई अहमियत नहीं है, बेवकूफ लोग हैं। जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है और इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और तनकीद का तांता लगा हुआ है। आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाली मुजव्वजा चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में अकरबा फरवरी और क्रिकेट के हवाले से बातें भी की जा रही हैं और ये खदशा भी है कि कहीं ये हमसे खींच के अपने मुल्क में इसे शिफ्ट ना कर दें। जय शाह के आते ही हमने देखा था कि पहले हम देखा था वर्ल्ड कप में भी सुनने में आ रहा था कि इंडिया को सपोर्ट मिली है, तो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप? आई थिंक इंडिया अपना डिप्लोमेटिक जो पावर है वो यूज़ तो करता ही है तो अब उधर आके इसका रैंकिंग से मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रैंकिंग होती है कि आपका एक फिक्स पीरियड होता है, जैसे जैसे आगे टाइम चलता है उस फिक्स पीरियड में आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काउंट होती है। मेरे सब कुछ ऊपर से गुजर गया मुझे कुछ समझ नहीं आती है इस रैंकिंग की, लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि हम क्यों हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं मैचेस इंडिया में हैं तो इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया अपने वहाँ से प्लस पॉइंट्स ले रहा है। आईसीसी में इंडिया का रोल है तो आईसीसी के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का वहाँ पर रोल है। हमारी परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना, हम खुद भी तो परफॉर्म नहीं करते हैं। आप बीइंग अ क्रिकेटर आप भी देखते होंगे तो आपको देखकर डेफिनेटली हम मतलब क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन हमें देखकर अफसोस होता है, तो आपको तो रोना आता होगा। तो जब तक दिसंबर तक जैसा आईसीसी ज्वाइन इन करेंगे तब तक ये डिसीजन हो चुका होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड होगी, क्या होगा ये होगा। तो लोग जो परेशान हो रहे हैं क्योंकि जब से ये जैशा की खबर सामने आई है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आउटलेट से जो है वो यही बात सामने आ रही है कि क्या अब जैशा हमारे लिए हर्डल्स बढ़ाएंगे या क्या इशू होगा, क्या सिलसिला होगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये पाकिस्तानी फैंस को भी समझनी है और भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है और जो भी आईसीसी यानी ये आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है, यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आए। अब उन्हें यह फैसला करना होगा कि अब क्या होगा। अब वो दोनों तरफ देखेंगे, दूसरे बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे कि जब एक भी बोर्ड फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ये कह देता कि नहीं हमें जय शाह पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर क्या होता? फिर आईसीसी में इलेक्शन होते। हाँ, वो इलेक्शन दोबारा जय शाह जीत जाते, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात एक दफा इलेक्शन की तरफ चली गई। लेकिन जब अनअपोज्ड जय शाह इलेक्ट हो गए हैं तो मतलब पाकिस्तान का वोट था जय शाह की तरफ कि आप इनको बनाएं। अब पाकिस्तान को क्या ये नहीं पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में हम होस्ट कर रहे हैं और दिसंबर में जय शाह ने अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो इन्होंने सीट संभालनी है, तो ये हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सारी बातें डिस्कस की गई होंगी। खालिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा ये जो सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई, एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर है लेकिन कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। सनसनीखेज इसलिए नहीं है कि भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है और आपको जेल में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं मसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी, ये उन्होंने बात की है। तो पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, कोई हवाई बात नहीं आपको बता रहा, आप अंदाजा लगा लो, ये तक बातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से है जैसे आपने बताया है तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा करे। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम मुद्दे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है, तो उससे कोई अमली तौर पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कि हम सब के सामने है, कोई ढकीचुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे, जबकि जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में हैं
तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी तमाम एशियन कंट्रीज को साथ लेके चलना, लेकिन वहां पे उनकी प्रायोरिटी थी कि बस पाकिस्तान से कुछ करके एशिया कप के मैच निकल जाएं और मेरे अमित शाह खुश हो जाएं, मेरे नरेंद्र मोदी खुश हो जाएं। बिल्कुल देखें, जब खेल रहे होते हैं उस वक्त फीलिंग और होती है, जब देख रहे होते हैं फीलिंग और होती है। यही सीन होता है कि आप जब कोच होते हैं तो आपको कुछ और नजर आ रहा होता है, जब आप अंदर ग्राउंड में होते हैं तो कुछ और नजर आ रहा होता है। बेहतर क्या है? देखिए, साथ खेल के जो साथ खेल रहा होता है उसको ज्यादा बेहतर फील हो रहा होता है। हाँ। एक बॉलर को डिफरेंट फील हो रहा होगा, जो साथ में खड़े हैं उनको डिफरेंट फील हो रहा होगा। अभी पाकिस्तानी मीडिया न्यूज में एक चीज चल रही थी कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह बन चुके हैं। अब जय शाह क्या करेंगे? एक तो वो पहले ये चीज कह रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे? अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। बाद में बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है, जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं। वो न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको क्रिकेट के फरोग के लिए किस तरह यूज किया जा सकता है और जो मामला क्रिकेट के फरोग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रॉफी आपने होस्ट करनी है तो आपको हर चीज का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है। चले ये तो समझ आती है कि ये हो गया, काम हो गया कि आपका बांग्लादेश के कप्तान का माइक नहीं चल रहा था, वो कवर कर ले, टेक्निकल इशू आ गया था। घंटे का क्रिकेट बोर्ड, ये सबको पता है, ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में। पाकिस्तान में लाइट भी चली गया, ये एक्सपोज होते हैं दुनिया में, ये अलग अलग चीजें करते हैं दुनिया में, आप सबको पता है, आप सबको पता है। लेकिन साथ ये बात करते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी करवानी है। सर, मैं खुद पिंडी में रहकर आया हूं, मैं खुद रावलपिंडी में रहकर आया हूं, लेकिन आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि क्राउड के अंदर चेयर्स ना लगी हो। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।